लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। कोरोना वायरस का संक्रमण दर बढ़ने के साथ और राज्य सरकार द्वारा पाबंदी लगाने के बाद बुधवार को गिरिडीह प्रशासन ने जिले में फ्लैग मार्च मास्क पहने जागरूकता अभियान के रूप में शुरू किया। इस दौरान अभियान में डीसी राहुल सिन्हा, एसपी अमित रेणु, सदर एसडीएम विशालदीप खलको, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह और नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के साथ पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस जवान शामिल हुए। तो जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिकारियों के साथ अनाउंस गाड़ी भी साथ चल रहा था। अधिकारी से लेकर पुलिस जवान इस दौरान शहर में आवागमन कर रहे लोगों से मास्क पहनने की अपील करते दिखे। शहर में चलाए गए इस अभियान के दौरान अधिकारी और जवान दुकानदारों के साथ गाड़ियों में आ जा रहे लोगों से भी बगैर मास्क के बाहर नहीं निकलने की अपील करते दिखे। बड़ा चौक से शुरू हुआ अधिकारियों का यह अभियान मौके पर शहर के कई इलाकों से गुजरा और एक एक दुकानदारों से अपील की गई कि अब लोग बगैर मास्क के ना निकले। वृद्धि हो रही है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत भी काफ़ी नए केसेस उभर कर सामने आ रहे हैं। तो भी आवश्यकता है कि डबल प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पे हम लोग सभी वर्क करें। क्लिनिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने हेतु सदर अस्पताल, एएनएम हॉस्पिटल, चैताडी हॉस्पिटल समेत जिले के जितने भी सीएचसीज हैं वहाँ पे आवश्यक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स तथा वेंटिलेटर्स की जो उपस्थिति है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी मशीनों को पुनः चेक किया जा रहा है। उनके ऑपरेटर्स और उनको चलाने वाले जितने भी एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी नई सिरे से ट्रेनिंग कराकर उनसे सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है कि अचानक से अगर पेशेंट्स मारना शुरू कर देते हैं तो उनको एडमिट करते हुए सारे ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन उनको उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जिले के जितने भी पीएसए प्लांट्स हैं उन सभी पीएसए प्लांट्स को ऑपरेशनलाइज मोड में रखा गया है और वर्तमान में अगर कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में किसी भी बीमारी को लेकर एडमिट हो, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो अभी पीएसए प्लांट के माध्यम से उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 60 की संख्या में जिले में ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स हैं, 400 से अधिक की संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैं और 250 से अधिक की संख्या में टी टाइप तथा डी टाइप जंबो सिलेंडर्स भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रखे जाने हैं। पार्क, जिम, चिड़ियाघर इत्यादि को बंद किया जाना है। 100 से अधिक आउटडोर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होना है। इन सभी के अनुपालन के लिए भी लगातार प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है समस्त जिले में। सभी गणमान्य नागरिकों से यह अपील रहेगा कि दिशा निर्देशों का अनुपालन करते रहें और अगर तबीयत खराब होती है तो तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाएँ, एडमिट हों, अपना कोरोना का टेस्ट कराएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनका फर्स्ट डोज अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है उनको फर्स्ट डोज लेने के लिए अपने नज़दीकी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में इमीडिएट आना चाहिए। जिनका फर्स्ट डोज हो गया है और 84 में जीत चुके हैं उनको अपना सेकेंड डोज प्राप्त कर लेना चाहिए। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और जिले के सभी प्रखंडों में तथा नगर निगम क्षेत्र में भी कोविड वैक्सीनेशन की टीम उनके वैक्सीनेशन के लिए भी डेप्लॉय कर दी गई है। समस्त गणमान्य नागरिकों से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि सारे वैक्सीनेशन सर्विस का पूरा फायदा उठाएं और बड़ी संख्या में आकर अपना वैक्सीनेशन प्राप्त करें। अभी सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय यही मौजूद है।
सरकार द्वारा आए कोविड गाइडलाइन के बाद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। खंडोली पार्क पर्यटन स्थल को तत्काल बंद करवाने को लेकर प्रशासन की पूरी टीम पर्यटन स्थल खंडोली पहुंची। वहां पहुंचने के बाद लोगों को गाइडलाइन बताते हुए तुरंत पार्क को खाली कराया। वहीं सभी को हिदायत देते हुए बताया गया कि कल से सभी तरह के पार्क और पर्यटन स्थल सरकार की गाइडलाइन के बाद बंद कराया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सरकार के दिए गाइडलाइन का अनुपालन करना जरूरी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जगह के पार्क पर्यटन स्थल को बंद करा दिया गया है। लोग सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं मौके पर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, सीओ रविभूषण प्रसाद, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, बेंगाबाद थाना प्रभारी सहित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कई अधिकारी व जवान मौजूद थे। दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन आज कराया जा रहा है और लोगों से अनुरोध है कि जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका अनुपालन करें। जो क्राउडेड प्लेसेस हैं जिसमें जैसे कि पार्क्स इत्यादि जिसको प्रतिबंधित किया गया है उस पर लोग ना जाए। प्रशासन के द्वारा इन सब जगहों पे विशेष नज़र रहेगी। अगर किसी प्रकार का कोई उल्लंघन होगा तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जाएगी। आप सभी मीडिया बंधुओं के ओर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी पब्लिक को कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि केसेस ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो जो सुरक्षा है वही पुरानी जो आपको बातें बताई गई है कि स्वयं की सुरक्षा, जैसे कि मास्क लगाना, पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करना और एक दूसरे से डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, यही इसका एक उपाय है जिसमें इस महामारी को रोका जा सकता है। वापस अनुरोध करता हूँ कि पब्लिक प्लेसेस पे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाना थोड़ा प्रतिबंधित रखें, कम करें और स्वयं की सुरक्षा आपकी सबसे उत्तम सुरक्षा है। बिरनी प्रखंड मुख्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में गिरते कानून व्यवस्था के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भाजपा बिरनी मंडल अध्यक्ष राजदेव साव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के आदेशानुसार जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के निर्देश पर झारखंड राज्य में लगातार गिरते कानून व्यवस्था के खिलाफ भाजपा बिरनी प्रखंड के दोनों मंडल बिरनी एवं भरकट्टा मंडल के कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि सिमडेगा में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया व पश्चिमी सिंहभूम जिले के मोहनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर माओवादियों के द्वारा हमला किया गया। 2 अंगरक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई। राज्य में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। मौके पर बिरनी मंडल अध्यक्ष राजदेव साव, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह, राजेंद्र राम, सुभाष वर्मा, लक्ष्मण दास, रंजीत राय, विक्रम तरवे, प्रवीण प्रभाकर, बालेश्वर साव, दिलीप दास, सदानंद बर्नवाल, आजाद तुरी, जितेंद्र सिंह, प्रकाश सिन्हा, सुखदेव साव, सागर दास सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। 5/1/2022 को पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा
झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम घटक दल के लोगों के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि चकलधरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक की हत्या की साजिश उग्रवादियों के द्वारा रचा गया था और एक फुटबॉल मैच के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। इसके पहले भी वहां ये घटना घट चुकी थी। फिलहाल में 2-4 दिन पहले सरकार को सचेत रहना चाहिए। नगर निगम के सभागार में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सभी वार्ड पार्षदों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से राशि की भुगतान को लेकर चर्चा की गई। वहीं पेमेंट की स्थिति सुधारने पर भी बात की गई। साथ ही सूची तैयार करने पर सभी पार्षदों को कहा गया। आवास योजना को लेकर के बैठक था। इस बैठक में नए आवास योजना का चयन किया जाना है और विभाग का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार सारे दस्तावेज का संचिका तैयार करना है और संचिका तैयार करते हुए उसमें सभी वार्ड पार्षदगण का सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसमें विभाग का क्या दिशा निर्देश है, ये दिशा निर्देश बतलाने के लिए सभी वार्ड पार्षदों से बैठक में बुलाई गई थी और उनसे अवगत करा दें ताकि उनके सहयोग से ससमय हम लोग नए लाभुकों का चयन करते हुए डीपीआर स्वीकृति के लिए विभाग को भेज सकें। तीसरी प्रखंड के खुजरी पंचायत के धावाटाण खिजुरी गजवाकुड़ा डीआरडीए आलोक कुमार मोटरसाइकिल से गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री आवास, टोभा, गाय सेट, तालाब आदि योजनाओं का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान काफी गड़बड़ी पाई गई, वहीं कार्य भी अधूरे पाए गए। डीआरडीए ने 1 सप्ताह के अंदर जेई संजय साहू पंचायत सेवक को निर्देश दिया कि जो भी योजनाओं में गड़बड़ी है उसे सुधारा जाए और जो अधूरा है उसे पूरा किया जाए, अन्यथा सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वीडियो संतोष प्रजापति ने कहा कि 2018 से 2021 तक जो भी योजना में गड़बड़ी एवं अधूरा मिला है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मौके पर वीडियो संतोष प्रजापति, जेई संजय साहू, कनीय अभियंता राजीव कुमार, अमीर लाल बैठा, सकलदेव यादव सहित कई कर्मी मौजूद थे। इसकी डिलीवरी मैकेनिज्म में हम सुधार करें ताकि जो डिलीवरेंस है कटिंग एज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जो एकदम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं उनको गंभीरता के साथ में अपने दिए गए योजनाओं को पूर्ण करना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई के साथ साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है या दंडात्मक कार्रवाई अन्य तरह की वार्निंग देने के बाद में भी अगर नहीं करते हैं तो सिस्टम में रहना है तो काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, पंचायत स्तर पे कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पे कर रहे हैं, जिले के स्तर पे या राज्य स्तर पे। सरकार की मंशा है और आपने देखा हो कि हाल के वर्षों में सरकार आपके द्वार जो है पंचायत स्तर पे लगाई गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य भी वही था कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका निदान किया जा सके। अभी जैसे कुछ योजना आपने देखा, कूप योजना या बिरसा हरिग्राम योजना, अगर सचमुच में सही ढंग से इसको जमीन में उतारा जाए तो न केवल ये खरीद पट्टी को बढ़ाएगा, पर्यावरण को भी सुधारेगा, मृदा संरक्षण को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उसको बचाव करेगा ताकि जो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसका बचाव कर सके। ये पौधों बच्चे की तरह 3-4 साल और उनको देखना पड़ेगा और तब जब फल आने लगेंगे तो जो फलदार वृक्ष है या इमारती लकड़ी में वृक्ष है उसका फायदा जो है किसान को मिलेगा और एक तरह से उनके जीवन स्तर पे उत्तरोत्तर जो है वो सुधार हो पाएगी और एक गांव में या खुशहाली आती है, परिवार में खुशहाली आती है। कमियां बहुत हैं, हम आपने भी देखा फिल्म में मेरे साथ में घूमते हुए, लेकिन उन्हीं कमियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि लोग अपने ये फायदा उनके घर आवास योजना है उनके लिए बनाया जा रहा है। उसके बावजूद भी पहला किस्त मिल गया, दूसरा किस्त मिल गया और आवास लंबित काफ़ी संख्या में पड़े हुए, कोई भी एक ऐसा आवास नहीं मिला जो हम लोग निरीक्षण के दौरान ढूंढ पाए। उसी तरह से मनरेगा योजना में भी कमियां हैं, जैसे मास्टर रोल या रजिस्टर 7 स्पॉट में रहनी चाहिए, सूचना पर सारी जानकारियाँ होनी चाहिए कि किस योजना का है, ये फिनांस कमीशन के द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई उससे बना है या मनरेगा की राशि से बना है या किसी विधायक कोटे से है या सांसद कोटे से है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसका हम सभी को ध्यान देना जरूरी हो जाता है
और अगर हम जितना ज़्यादा इसमें लोगों के बीच में जागरूकता रहेगी उतना उत्तरोत्तर हम लोग गुणवत्तापूर्ण कार्य को अपने पंचायतों में कर पाएंगे। तीसरी प्रखंड अंतर्गत सिंघो पंचायत ककनी मौजा के थाना नंबर 171, खाता नंबर 5, प्लॉट नंबर 416, रकबा 69 डिसमिल जमीन सर्वे खतियान की जमीन पर बिना सहमति से विधायक कोटा द्वारा चयनित स्थल से हटकर जबरन एक खेत में 2.5 लाख की लागत से गार्डवाल निर्माण के विरोध में दीपक कुमार ने बुधवार को गिरिडीह जिले के DRDA निदेशक को आवेदन देकर निर्माण कार्य को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के लेटर पैड की छाया प्रति दिखाते हुए पारित योजना को दिखाते हुए कहा कि योजना क्रमांक 3 ग्राम ककनी में हिंदी स्कूल के बगल मंदिर तक सीढ़ीनुमा गार्डवाल निर्माण, जिसका प्रकलन राशि 2,50,000 है, जिसे विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अनियंत्रित खतियानी जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। मना करने पर मारपीट की जाती है। उन्होंने अविलंब सरकारी गार्डवाल निर्माण को रोकने हेतु उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन के आलोक में DRDA निदेशक आलोक कुमार ने तीसरी CO को तत्काल जाँच के निर्देश दिए हैं। वहीं पेटी ठेकेदार सह विपक्षी अनिल शर्मा ने कहा कि गार्डवाल निर्माण स्थल उनका अपना है, केवाला द्वारा उनके पूर्वजों ने खरीदा था। ये मामला है, ये जमीन मेरा पूर्वज के नाम गुलाब महतो, गोकुल महतो, पिता पूरन महतो और सेवक महतो, गणपत महतो, पिता पूर्णा महतो और माधव महतो, पिता नारो महतो के नाम से ये जमीन खतियान से प्राप्त है। ये जमीन जो है सो हम लोग को है और विपक्षी जो है अनिल शर्मा वो कहता है कि ये ज़मीन तुम लोग का नहीं है, इसमें तुम लोग का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग प्रशासन से ही मांग करते हैं कि ज़मीन जो है हम लोग को हक में दिलाने का काम करे और जो अभी तत्काल में जो गार्डवाल कार्य हो रहा है वो बंद होना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पर कुछ भी मतलब जैसे कुछ भी अग्रिय घटना घट सकता है। हाँ। कब दिए आवेदन आप? आवेदन हम लोग कल दिए, 4 अंचल में दिए हैं और थाना में दिए। तो काम रुका जाए, काम रोका जाए, अभी काम रोक दीजिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा मामा मर गया है, इस चक्कर में इन लोग मौका फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं जमीन को रोक दीजिए, 3 बार फैसला करें जो है वो हम करने तैयार बैठे हैं। तो जमीन किसका है? जमीन हमारा है, अनिल शर्मा कर रहे हैं। अनिल शर्मा का क्या है? अनिल शर्मा खरीदी जमीन, वो केवलदार है। वो सुनिए आप, केवलदार है, हम जमींदार हैं। जो है कागज पत्र फैसला कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।